वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 19 मार्च 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का पहला प्रश्न है, 16 मार्च 2026 को हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से IOS सागर का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से IOS सागर का दूसरा संस्करण जो लॉन्च किया गया है, यह भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार वैश्विक नारियल उत्पादन में 30.37% की हिस्सेदारी के साथ कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश बन गया है? ये अपना देश भारत है। भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश बन गया है और वैश्विक हिस्सेदारी जो है वह भारत की वह 30.37 है। इसका डी ऑप्शन सही है, भारत। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो इसका भी डी ऑप्शन सही है, अपना देश भारत। भारत जो है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर जो अपना देश भारत है। प्रतिवर्ष आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को प्रतिवर्ष आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में हिस्सा लिया। इस अभ्यास का नेतृत्व मुख्य रूप से किस देश के द्वारा किया गया है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा जो है यह यूएसए के नेतृत्व में सी ड्रैगन 2026 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी 2026 स्थापित करने के लिए एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है? तो यह जो विधेयक है यह पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी 2026 विधेयक पारित किया गया है सर्वसम्मति से। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए किस प्रसिद्ध पूर्व राजनयिक और लेखक को सम्मानित किया गया है? तो यह जो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2025 का, यह नवतेज सरना को प्रदान किया गया है और इनकी पुस्तक है क्रिम्सन स्प्रिंग। इनका उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग। उसी के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए, नवतेज सरना को। 13 मार्च 2026 को 71 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन होने वाली चर्चित हस्ती मधु मल्होत्रा का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? यह अभिनय क्षेत्र से, यह अभिनेत्री थी, सिनेमा जगत से इनका संबंध था। इसका सी ऑप्शन सही है। 16 मार्च 2026 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में ऑनलाइन विवाद समाधान ODR पोर्टल पर अपनी पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? तो यह जो कार्यशाला आयोजित की गई थी यह आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के द्वारा जो है यह कार्यशाला आयोजित की गई थी ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल पर। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 16 मार्च 2026 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो आयोजन है यह आपके नई दिल्ली में किया गया। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत देश भर में कितने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में विशेष क्वांटम प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है भारत सरकार राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत कुल 23 शिक्षण संस्थानों में जो है क्वांटम शिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 23। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा
कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे, जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल विंटर 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? यह जो फिल्म है वह चिमी है, भारतीय लघु फिल्म है चिमी। इसने न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में विंटर 2026 में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म पुरस्कार जीता है। इसका सी ऑप्शन सही है आपका। जापानी खुदरा ब्रांड यूनिक्लो ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो जसप्रीत बुमराह जो है जापानी खुदरा ब्रांड यूनिक्लो का जो है नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में मवेशियों के संरक्षण को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा गौधाम योजना का शुभारंभ किया गया है? यह जो योजना शुरू की गई है गौधाम योजना, यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ स्थापित करने को मंजूरी दिया है? यह जो 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क जो है यह कोकरनाग जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। यहीं पर स्थापित करने की केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जो है घोषणा किया है, कोकरनाग जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश ने लगातार 9वें वर्ष दुनिया में सबसे खुशहाल देश का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह फिनलैंड है। फिनलैंड जो है लगातार 9वें वर्ष जो है वह शीर्ष पर रहा, 9वें वर्ष शीर्ष पर रहा। बात करें भारत की तो भारत इसमें जो है कुल 147 देशों की रैंकिंग में भारत 116वें स्थान पर आ गया है, 116वें स्थान पर। खुशहाल के मामले में जो है भारत 116वें स्थान पर आ गया, जबकि 2025 में यह रैंकिंग जो है 118 थी, 118 थी 2025 में और 2026 में 116 हो गई है। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के तहत 33,660 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो देश भर में जो है कुल 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे भव्य योजना के तहत और इसकी जो लागत है यह 33,660 करोड़ रुपए है। इसका सी ऑप्शन सही है 100। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 30-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दिया है। इस योजना का कुल अनुमानित बजट कितना है? तो इस योजना के लिए जो अनुमानित बजट है वो आपका 2584.60 करोड़ रुपए है। 2584.60 करोड़ रुपए इस योजना का अनुमानित लागत है। इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने माई भारत के साथ मिलकर वीबी जी रामजी यूथ डिजिटल अभियान की शुरुआत किया है? तो यह जो शुरुआत की गई है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वीबी जी रामजी यूथ डिजिटल अभियान जो शुरू किया गया है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मार्च 2026 में वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इन्हें चीन में जो है भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है विक्रम दुरई स्वामी को। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 19 मार्च 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मार्च 2026 में कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को भारत की किस शीर्ष नियामक संस्था का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? इन्हें सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में अपनी अभिनव प्रणाली ध्वनि स्पंदना के लिए किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को गवर्नेंस नाउ बढ़ावे PSU राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह कर्नाटका के KSRTC को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु परियोजना को लागू करने के लिए
$30 करोड़ के ऋण को मंजूरी दिया है। यह विश्व बैंक ने मंजूरी दिया है। साहित्य अकादमी द्वारा हाल ही में घोषित किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किस वरिष्ठ लेखिका को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए ममता काली को प्रदान किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? यह नागोया प्रोटोकॉल पर प्रस्तुत किया है। 17 मार्च 2026 से भारतीय डाक द्वारा तत्काल पार्सलों की अगले दिन गारंटी शुदा डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नई सेवा शुरू की गई है? यह 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई है। मार्च 2026 में भारत के शीर्ष टायर उद्योग निकाय ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ एटीएमए का अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया है? यह अरुण मामिन को चुना गया है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीता है? जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो भारत ने जो है कुल 208 पदक जीते हैं। हाल ही में घोषित 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों में किस हॉलीवुड स्टार ने फिल्म सिनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है? यह माइकल बी जॉर्डन ने जीता है। भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि और गीतकार को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह आर वैरामुथु को सम्मानित किया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से 60वें। 13 मार्च 2026 को दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? यह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने के लिए अपने 500 उच्च कृषि क्षमता वाले गांवों को प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? यह गुजरात सरकार ने किया है। हाल ही में 19 वर्षीय रिसर्च ने चीनी ग्रांड प्रिक्स 2026 में इतिहास रचते हुए F1 के इतिहास के सबसे कम उम्र में पोल पोजीशन हासिल किया है। तो यह किमी एंटोनेली ने हासिल किया है। हाल ही में किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स ओपन 2026 में के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह असम में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 मार्च 2026 को समर्पित एपी सेज अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड हल्दिया बल्क टर्मिनल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यह हुगली में। मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने धोलेरा से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करके अंतरिक्ष में एक इतिहास रचा है? तो यह गुजरात ने रचा है। 8 से 15 मार्च 2026 तक बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 5 पदक जीते।